गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कि बुल मार्केट का जन्म कैसा होता है और उसका अंत कैसे होता है। इसके लिए हमें 2003 पे जाना पड़ेगा। ये मैंने निफ्टी 50 का मंथली चार्ट खोला हुआ है। अगर आप देखिए 2003 में मार्केट बिल्कुल डेड सी थी, यानी कि किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई बुल मार्केट आने भी वाली है। तो बुल मार्केट स्टार्ट तब होती है जब ऑलमोस्ट कोई बुल होता ही नहीं है, सब बेयरिश ही होते हैं कि भैया कुछ नहीं होने वाला इसका। और 2003 में बुल मार्केट स्टार्ट हुई और करीबन 2008 में ये खत्म भी हो गई। और 2008 में क्या मानसिकता थी लोगों की कि भैया हम तो नंबर 1 इकोनॉमी है, फास्टेस्ट जीडीपी है, पॉपुलेशन है, पैसा तो सारा यहीं आना है और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और सबसे मजेदार बात हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की कि वी आर डिकपल्ड, अमेरिका तो गिरेगा और हमें कुछ नहीं हो। और उसके बाद एक बहुत ही भयंकर गिरावट आई। ये गिरावट ऐसी थी कि जो लोगों के 5 बैगर, 10 बैगर, 20 बैगर थे, वो सब 1-2 रुपए या डीलिस्ट ही हो गए जहां रिटेल ने पैसा कमाया। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं जो उस टाइम के बड़े हॉट स्टॉक्स थे और जिसको मीडिया ने और प्रिंट मीडिया ने, बेस्ट मीडिया चैनल्स एंड द बेस्ट प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर्स ने इसको किया कि इससे बढ़िया कंपनी नहीं है। पहला है पुंज लॉयड। इसको नेक्स्ट एलएनटी कहा गया, रिसर्च डेस्क ऑफ फाइनेंशियल मैगजीन्स, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, बेस्ट मीडिया चैनल्स ने अपने रिसर्च डेस्क पे प्रूव किया कि ये नेक्स्ट एलएनटी है। आप सोचिए क्या हालत हुई होगी जिसने यहां लिया होगा। ये करीबन, इसका तो रेट भी समझ नहीं आ रहा, 2 रुपए का, 2 रुपए का रह गया ये रकबा, बिल्कुल सर्वनाश। दूसरा, एडिकॉम सॉल्यूशन, इसका तो ये तक कह दिया कि इसका यूनिक बिजनेस मॉडल है, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। रिसर्च डेस्क लगे हुए थे और देखिए क्या हुआ इसका, 1 रुपए 75 पैसे, बिल्कुल सर्वनाश। आगे और दिखाते हैं आपको, आईवीआरसी, ये सब बिल्कुल हॉट, मतलब इसमें नहीं कमाया तो कहां कमाया। इसका 40 पैसे। गैमन इंडिया, ₹1.5। मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपना तजुर्बा 23 साल का बता रहा हूं कि जो सबसे हॉट सेलिंग स्टॉक्स होते स्मॉल और मिड कैप में, उनका ये हाल हो गया। और बहुत तो मुझे मिल भी नहीं रहे क्योंकि वो डीलिस्ट हो गए, जैसे भूषण स्टील, बाद में दीवान हाउसिंग। पैसा 1-2 यानी कि जीरो हो जाता है आपकी एक गलती से, जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस। जब मार्केट में सबको उम्मीद है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी और वो जा नहीं रही, तो चौकन्ने हो जाइए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा, ना आपको डाउनग्रेड कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन टाइमिंग होनी चाहिए। यह वह टाइम था जब मार्केट से पैसा निकल रहा था और वो निकल के दुनिया के किसी भी कोने पे या किसी भी एसेट में जा सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही रहे। मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि पैसा तो यहीं आएगा, और आजकल एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि 65% मार्केट कैप यूएस का है और उसकी जीडीपी सिर्फ 25% है, तो जो बैलेंस है वो इंडिया आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चाइना का स्टॉक एक्सचेंज, पूरे लैटिन अमेरिका का, जहां ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला है, हांगकांग की स्टॉक मार्केट, ये सब बहुत बेहतरीन कर रही है।
25 से 40% तक रिटर्न दिए इन्होंने एक साल में। तो पैसा निकल जरूर रहा है, लेकिन अफसोस है वो हमारे यहाँ नहीं आ रहा, और हमें तो 6% करेंसी डेप्रिसिएशन भी हो रही है। तो एक और ये एक बॉटलनेक है कि पैसा यहां आएगा और कब आएगा। अगर आप देखें, अब मैं आपको बढ़िया स्टॉक दिखाता हूं। ये तो थे जो बड़ा हल्ला मचा और खत्म हो गए, और जो ब्लू चिप थे वो एक्चुअल ब्लू चिप थे, उनका क्या हुआ, मतलब उसमें भी बेचारा निवेशक का क्या हाल हुआ होगा। आप देखिए, ये देखिए वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स का स्टॉक, ये 2008 में करीबन 2000 का चला गया था, और फिर ये गिर के 300 का हो गया। बढ़िया स्टॉक है, पकड़ा भी है, लेकिन गलत प्राइस पे पकड़ा, पूरा नैरेटिव पे पकड़ लिया, और देखिए 300 तक। यहां पर कहां तक बचेगा निवेशक। और इस बुल मार्केट को आने के लिए आप समझिए 2008 के बाद ये बुल मार्केट जाके यहां शुरू हुई जब इसने इसको काटा, जो कि 2021 है। कितना लंबा इंतजार, 13 साल का इंतजार। जब तक निवेशक बेचारा बचता ही नहीं, तो कब तक ट्रैक करेगा। या तो उसके पड़े हुए होंगे, या हो सकता है स्टॉप लॉस कट करके निकल। इसमें यह बेनिफिट होता कि अगर वो शुरू में ही स्टॉप लॉस निकाल दे, तब जाके उसे यहां पे पकड़ के वो रिटर्न कमा सकता था। यह इतना इजी गेम नहीं है जितना लोग कहते हैं। मैं कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा, मैं सिर्फ उनको चौकन्ना कर रहा हूं जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, कि यहां रिटर्न्स बनाना इतना आसान नहीं है। और अगर आप कम से कम लॉस लेके निकल जाएं, वो भी एक अचीवमेंट है कि आपने मार्केट को कुछ नहीं दिया, आपका नुकसान नहीं हुआ, और आप सक्सेसफुली बाहर निकल आए। और एक दो स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ प्रवोग और पेंटालून जो कि बड़े टॉप थे, वो तो उनका तो चार्ट ही नहीं है, वो तो हो गया उनका काम जो होना था। रिलायंस पावर भी ऐसा था, बड़ा पॉपुलर था, इसका भी हम चार्ट देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल। हमेशा गोल्डन रूल याद रखिए कि आपको अपना कैपिटल सेफ रखना है, और अगर लॉस हो रहा है तो मिनिमम टू मिनिमम लॉस में आप निकल जाइए। पहली पहचान यही होती है इस मार्केट में कि अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन या इन्वेस्टमेंट पोजीशन लॉस पे आ गई है शुरू में, तो आप निकल जाइए और उसे रीथिंक करिए विद अ न्यू सेट ऑफ माइंड कि हम बाद में देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं। कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद पैसा कमाना है, पैसा गंवाना नहीं। फ्रेंड्स, ये डाटा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मार्केट्स की ऐसी हालत है जो रिटर्न नहीं दे रही। जब मार्केट्स रिटर्न ना दें, और उन्होंने इतनी लमसम रिटर्न दी है, ये देखिए, न्यूलैंड लैब्स, ये स्टॉक 1000 से 16000 तक चला गया। मार्केट अपनी रिटर्न दे चुकी है। एक बुल मार्केट वह बुल मार्केट होती है जहां पर कोई भी रिटर्न कमा ले, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना या उससे भी ज्यादा। अब आपको इतने मजेदार स्टॉक मैं आपको दिखाता हूं। एक और है सीजी पावर, ये देखिए, बिल्कुल खत्म हो गया था स्टॉक 1-2 रुपए से। मार्केट रिटर्न्स गुच्छे में देती है। जब टाइम करेक्शन हुई 10 से 12 साल, तब मार्केट ने एकदम से पूरी रिटर्न दे दी। यह मार्केट का तरीका है। और जब रिटर्न दे दी तो आप उसे निकाल के अब साइड हो जाइए। मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि पिछले बार जब बुल मार्केट आई थी और जब वो चली गई थी, तो लोगों का काफी नुकसान हो गया था। आपको नुकसान नहीं करना, आपको प्रॉफिट में निकालना है, या कम से कम लॉस पे निकल जाना है। आपको मेरा ये डाटा कैसा लगा? मैंने आज कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।